गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं शिव सर आपका आपके यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय क्लास 9th का लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एटम्स पढ़ लिया है, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉज थे, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। और आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी क्या है, इसको आज हम लोग चलते हैं समझते हैं। ठीक, देखिए डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, देखिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों की खोज के बाद, लिखा ना आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों के खोज के बाद द नेक्स्ट was to give stable explanation of this laws। मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों के खोज के बाद डाल्टन ने इस एटॉमिक्स थ्योरी को दिया था। ठीक, डाल्टन रहने वाले कहाँ के थे? तो डाल्टन जो थे ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, यानी ब्रिटिश के रासायनिक वैज्ञानिक थे। ये ब्रिटिश के केमिस्ट थे जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर नोन एज डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी। यानी ब्रिटिश के रासायनिक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के सिद्धांत को दिया, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या चीजें, तो डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी में चीजें क्या हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर यानी पदार्थों की विभाजिता को पढ़ना है कि पदार्थ कितने विभाजित होते हैं, मतलब पदार्थ कितना विभाजित हो सकता है और सबसे छोटी विभाज्य इकाई क्या है उसके बारे में। और वही चीज है सबसे पदार्थों की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई, मतलब अविभाजित नहीं हो सकता, क्या है? परमाणु है। ठीक, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको तो हम लोग ऑलरेडी रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों को पढ़ चुके हैं, बट उसके बारे में भी डाल्टन ने भी कुछ बातें बताई, तो उसके उनके द्वारा बताई गई बातों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इन 3 स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 और दिस इज अ स्टेप 3। ठीक, इन 3 स्टेपों में डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी की स्टडी होती है। हम लोग डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स यानी सिद्धांतों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो जो इनके पोस्टुलेट्स थे, मतलब जो इनके सिद्धांत थे, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स थे, उस पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट्स क्या है? पहला पोस्टुलेट्स है ऑल मैटर, सभी पदार्थ आर मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल्स, मतलब सभी पदार्थ सबसे छोटे सूक्ष्मतम, इसको मैं बोल सकता हूं सबसे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हैं। और वो सूक्ष्मतम जो कण है वो अदृश्य इकाई के नाम से भी जाने, इनविजिबल यूनिट भी हम उसको बोल सकते हैं, जिसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, यानी हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी पार्टिकल में टूट सकता है। यानी सभी पदार्थ आर मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल, मतलब सभी पदार्थ सबसे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। यानी आज के बाद एटम्स इस तरीके से, व्हाट इज एटम्स भी क्लियर हो रहा है, मतलब एटम है क्या, परमाणु है क्या? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। ठीक, तो ये देखिए लिखा है ना, एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर है, मतलब कि परमाणु है क्या? पदार्थ की
फंडामेंटल यूनिट है, मतलब मौलिक इकाई है, इससे छोटा नहीं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ठीक एटम्स जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की सबसे मौलिक इकाई है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो मेरा एटम है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिवाइडेड पार्टिकल। मतलब कि मेरा परमाणु क्या है, परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य इकाई है। आगे चल के इसी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित किया जाएगा, क्योंकि इससे भी छोटे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट हम उस चीज को आगे चल के पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो डाल्टन ने जो बोला वो हम समझे, बाकी क्या उनकी लिमिटेशंस हैं वो आगे चल के पढ़ लेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। ठीक, और फिलहाल में बस हम इतना जानते हैं कि सभी पदार्थ सबसे छोटे इकाई या सबसे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक, परमाणु कहते हैं। विच जो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी हिंदी में अगर मैं इसका पूरा एक परिभाषा बोलूं, इनके फर्स्ट पोस्टुलेट्स को बोलूं, तो सभी पदार्थ सबसे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसका मतलब सर जिसे यहां देख लीजिए, मान लेता हूं कि मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, एलिमेंट मतलब तत्व। इस तत्व की यानी इस तत्व को मैं मैटर भी बोल सकता हूं, पदार्थ। तो इस एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई मैं मान लेता हूं कि मैंने ले लिया ए। ठीक, क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया। दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया, एलिमेंट जो है मेरा क्या, बी, और इन दोनों को मिलाया तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बना दिए, एक क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए, ए बी, जिसका नाम है, और इसको हम लोग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं। यानी सर परमाणु किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट यानी भागीदारी लेती है। दिस इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, यानी यह डाल्टन का पहला सिद्धांत है। अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे मैंने यहाँ पे दो चीजें ली हुई हैं, एक मैंने पेंसिल लिया हुआ है और मैंने दूसरे में गोल्ड लिया हुआ है। ठीक, जस्ट होल्ड डाउन। आइए देखते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए मैंने पेंसिल ले लिया, पेंसिल का टिप जो होता है, ये टिप जो है, टिप, ठीक, पेंसिल टिप मेड ऑफ कार्बन, वो कार्बन की बनी होती है। अच्छा, कार्बन के भी अपरूप होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो ये ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड कार्बन का एक चीज होता है, तो वो चीज कार्बन के चीजों में है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बट इतना जानिए कि जो आप लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, उस पेंसिल की जो टिप होती है, जो काले रंग वाली होती है, टिपवा, सुना आगे का होता है टिपवा, मतलब जो काले रंग की होती है, वे कार्बन की बनी होती है। और इस कार्बन क्या है, एक प्रकार का मेरा एलिमेंट है जो मेरे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। तो इस कार्बन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, कार्बन एटम, मतलब कार्बन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, कार्बन परमाणु होगी। तो कार्बन परमाणु। ठीक, अब उसी तरीके से मान लीजिए मैंने गोल्ड कॉइन्स ले लिए हैं, गोल्ड कॉइन्स ले लिया मैंने। ठीक, अब इस गोल्ड कॉइन्स में, तो ये गोल्ड कॉइन्स किसके बने होते हैं भाई, गोल्ड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं। ठीक, तो जब ये गोल्ड के बने हैं तो इस गोल्ड को पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है, एक एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक, जब इसको हम लोग एक एलिमेंट की तरह यूज करते हैं तो इस गोल्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, गोल्ड एटम। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी एलिमेंट की क्या, एटम है, एटम एटम एटम, यानी गोल्ड एटम, गोल्ड एटम। यानी सर इससे एक चीज क्लियर होता है कि जो एटम है, परमाणु है, वो किसी भी मैटर, जिसको हम लोग एलिमेंट नाम दे देते हैं, तत्व भी बोल देते हैं, तो
सर देखो, मैटर में दो चीजें आ सकती हैं, एक एलिमेंट यानी तत्व भी आ सकता है, कंपाउंड यानी यौगिक भी आ सकता है। एलिमेंट वो होते हैं जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं, उसमें अदर एटम नहीं आते हैं, जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कार्बन तो कार्बन 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 कार्बन, तो ये एलिमेंट है जो मैटर का ही एक पार्ट है। उसी तरीके से मान लीजिए जैसे H2O जल है, तो जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट मिले हुए हैं, यानी दो अलग अलग एटम्स मिले हुए हैं, तो भाई इसको लोग कंपाउंड करते हैं, लेकिन आते दोनों किस में है, मैटर में ही है। यानी मैटर बोल दिया तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बोल दिया, ठीक ना, समझ में आ गया। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डाल्टन ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट प्रथम सिद्धांत में ये बताया कि जो सभी पदार्थ जो हैं वो अपने सबसे सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। फिर से सुनिए सर, सभी पदार्थ सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य भी बोल सकते हैं, अब सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और मेरा जो एटम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, यानी फिर किसी भी पदार्थ की मौलिक इकाई है, या आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा अविभाज्य इकाई है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट पोस्टुलेट्स को समझा जो था मेरा डाल्टन का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेकेंड पोस्टुलेट्स डाल्टन का लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना यूं ही प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये ज्ञान की जो ज्योति बट रही है इससे किसी भी स्टूडेंट को से दूर मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको आप शेयर करिए। बाकी मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अच्छा आप लोगों को दें, बेटर आप लोगों को दें। और इसी के साथ टेक केयर योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड।